हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप सबके लिए, लेट्स क्विकली चेक इन। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं और चैनल को बाई चांस आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, बाई चांस नोटिफिकेशन आइकन्स नहीं प्रेस करे हैं तो ज़रूर कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको मेरे नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे कि मेरा वीडियो अपलोड हो रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स सी। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि आप सभी को आई एम श्योर आप लोग ने रक्षाबंधन बहुत अच्छे से मनाया होगा एंड आने वाले त्यौहार यानी कि 15 अगस्त। अब विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी जन्माष्टमी। सो आप सभी के लिए ये त्यौहार बहुत अच्छा रहे, सुख शांति लेके आए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बोलूँगी कि अगर आप लोग राशि के अनुसार अपनी रीडिंग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी जो है टाइम स्टैम्प्स दिया हुआ है, आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक इन कर सकते हैं और वहाँ पे आप अपने राशि के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। मून राशि, सन राइजिंग, लग्न राशि, जैसा भी आपको देखना है आप देख लीजिएगा। ओके, लेट्स बिगिन द रीडिंग। हाय, तो सबसे पहले एरीज़ यानी कि मेष राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको एस्ट्रोलॉजिकल रिव्यू थोड़ा सा दे रही हूँ। मेष राशि, इस हफ्ते ना आप कुछ ट्रिप पे जाने का सोच रहे हो, या तो आप अपने आसपास जो आपके प्रियजन हैं उनके साथ कुछ ट्रिप बनाने का प्लान आउट करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, बहुत अच्छे जो है आप कहीं आसपास छोटे मोटे शॉर्ट ट्रिप्स में मुझे दिख रहा है कि आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो। ये अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। इस हफ्ते स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादातर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिख रही है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा ना पेशेंस रखना होगा, क्योंकि हो सकता है कि आप अपना पेशेंस खो दो, है ना। और जब आप पेशेंस खो दोगे तो काम ना उस हिसाब से नहीं होंगे। सो थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर रखिएगा। कुछ लोन वगैरह अगर ले रखा है तो इस हफ्ते लोन क्लियर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। और देखिए, थोड़ा सा मैं आपको ये बोलूँगी जिन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है कि कुछ ना फैमिली से रिलेटेड ना कुछ आपकी प्रॉब्लम चल रही है बहुत टाइम से, जो शायद आप इग्नोर कर रहे हो, बट वो उसमें कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है, आपके खिलाफ कोई साजिश भी हो सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान से लोगों से बात करिए। कुछ बोल रहे हो तो बहुत ज़्यादा चीज़ें अपनी आसपास शेयर मत करिए। अपने जो प्रियजन हैं उनसे बहुत सारी चीज़ें ना शेयर मत करिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये शेयर करने से प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ शेयर मत करिए। ओके, ऑल्सो लोग ना आपको इस हफ्ते ना बहुत ज़्यादा सेल्फिश मानेंगे। हर चीज़ पे आपके बारे में सेल्फिश चीज़ें सोचेंगे कि भाई ये खाली अपने ही में ही रहती है या रहता है, दूसरों की तो कोई परवाह ही नहीं है। इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हो। अब देखेंगे कि टैरो से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, कि ओवरऑल कैसा आपका जाने वाला है एरीज़। ये हफ्ता एरीज़ वालों के लिए कैसा रहेगा, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, तो देखो आपके लिए ना पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। हेल्थ वाइज में मैं देख रही हूँ कि आप अपने हेल्थ को बहुत टाइम से ना इग्नोर कर रहे हो। कुछ आपको कुछ अंदर से लग रहा है कि हेल्थ पूरी तरह से ठीक नहीं है। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ डॉक्टर से सलाह लीजिए, एक्सपर्ट्स की एडवाइस लीजिए, बिकॉज हो सकता है कि हेल्थ में कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। ओके, फाइनेंस की बात करें तो मैं ये बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिए। इस हफ्ते आपके लिए इतना अच्छा नहीं माना जाएगा। करियर वाइज में मुझे दिख रहा है कि कुछ नया काम शुरू हो सकता है, कुछ नई जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है और उससे आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, रिलेशनशिप की बात करें, बहुत ही इमेच्योर एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि शायद आप ना किसी पर्सन से पूरी तरह से ना बात करना नहीं चाहते हो, बट स्टिल पर्सन आपकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा इमेच्योरिटी फील हो सकता है। गाइडेंस है, डोंट ओनली ड्रीम, फोकस ऑन योर गोल्स। आप खाली सपने मत देखिए, अपने लाइफ को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर फोकस करिए, चीज़ें बहुत अच्छे से चलेंगी। फोकस थोड़ा अपने काम की तरफ भी आपको देना होगा। ओके, आपके गाइडेंस के लिए और भी हम कार्ड देखते हैं। एरीज, इस हफ्ते का आपके लिए क्या उपाय है।
देखो एरीज, आपको ना एक चीज़ बोलूँगी मैं इस हफ्ते ना, अपने आप को बिल्कुल भी आइसोलेट मत करिए, अपने आप को बिल्कुल अलग मत रखिए। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा आप रिजेक्टेड फील करो, नेग्लेक्टेड फील करो, तो आपके अंदर थोड़ा सा ऐसा फीलिंग हो सकती है। रेमेडी के तौर पे मैं बोलूँगी कि आप कुछ रेड पहनिए या कुछ रेड खाइए इस हफ्ते। जैसे फ्रूट्स में आप ले सकते हैं कुछ एप्पल ले सकते हैं, चेरीज़ ले सकते हैं, कुछ रेड कलर का। रेड बहुत स्पेसिफिक है, तो रेड कलर की कोई फ्रूट या एप्पल आप ले सकते हैं, आपके लिए अच्छा माना जाएगा। अपने भाई को आप रिस्पेक्ट कीजिए, और मंदिर में या कहीं पे भी आप जहाँ पे भी पूजा करते हैं, रेड फ्लावर्स होते हैं वो ज़रूर आप चढ़ाइए, आपके लिए बहुत ही अच्छा माना जाएगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ टॉरस यानी कि वृषभ राशि। हाय वृषभ राशि, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते हैं यह हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तो वृषभ राशि, सबसे पहले एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से जो मैं देख पा रही हूँ कि ये हफ्ता आपके जॉब में ना कुछ चेंज हो सकता है। या तो आप जॉब ऑल ऑफ अ सडन चेंज करना चाह रहे हो, या जॉब में कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ सकते हैं। आप कुछ नए लोगों से बात कर सकते हो, नए लोगों से जुड़ सकते हो, इस तरह की कुछ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, एंड ऑल्सो मैं ये बोलूँगी कि कुछ आर्ट से रिलेटेड आप चीज़ें कर रहे हो, या तो आपको बहुत शौक़ है आर्टिस्ट बनने का। तो जो लोग आर्टिस्ट हैं ऑलरेडी, जो ऑलरेडी आर्ट थेरेपी भी करते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, आप बहुत ज़्यादा अपने बिज़नेस को इस हफ्ते एक्सपेंड करने का सोचोगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे आपके बिज़नेस के लिए। अब जिन चीज़ों का आपको ध्यान देना है वो है अपने वर्क लाइफ में ना थोड़ा सा कुछ चेंज लाने की कोशिश करिए। इस हफ्ते आप बहुत चेंज ला रहे हो, अपनी तरफ से भी आप अपनी पूरी मेहनत कर रहे हो चेंज लाने के लिए, बट लेकिन आप अपने वर्क लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इस हफ्ते चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे थोड़े से एक्सपेंसेस जो हैं बढ़ते हुए सडनली दिखाई देगा, उस वजह से फियर एंग्जाइटी थोड़ा लग रहा है होगा। और ऐसा भी है कि लोग आपको थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं इस हफ्ते। बहुत ज़्यादा लोग आपके बारे में गलत बातें बोल सकते हैं, उस चीज़ से थोड़ा सा इग्नोर मारिएगा। लोगों का तो देखो काम ही है बोलना, आप जितना भी कोशिश करो लोग आपके बारे में बात ज़रूर ही करेंगे, तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सोचिएगा मत, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि टैरो से आप लोगों के लिए इस हफ्ते में क्या गाइडेंसेस आ रहे हैं और क्या प्रेडिक्शंस आ रही हैं टॉरस। देखो आपके लिए ना कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी हेल्थ में मुझे दिखाई दे रहा है बोन्स, बैक, नेक, सर्वाइकल की कोई प्रॉब्लम है तो इस हफ्ते बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक और दे सकता है। ये सर्वाइकल इश्यूज़ अगर आपको है तो यू शुड गेट इट चेक। करियर के बारे में मुझे दिख रहा है कि देखो आप ना बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम लेके चल रहे हो, आपके पास वो पॉलिटिक्स वाला दिमाग नहीं है कि आपके साथ लोग पॉलिटिक्स ज़रूर खेल लेते हैं लेकिन आपको खेलना नहीं आता है। तो थोड़ा, मैं ये नहीं कह रही कि आप पॉलिटिक्स खेलो, बट लेकिन जहाँ जहाँ मैनेज करना है वहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ मैनेज करिए कुछ चीज़ों को। फाइनेंस की बात करें तो कुछ डेब्ट्स हो सकते हैं, कुछ लोन्स आपके ऊपर हो सकते हैं तो चल रहे हैं, तो उस चीज़ को लेके आप थोड़े से परेशान रह सकते हो कि यार ये लोन्स देने हैं, कैसे देंगे, ख़त्म ही नहीं हो रहा, लोन्स का पहाड़ बने जा रहा है, वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दे सकता है। एंड अगर मैं बात करूँ आपके रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में यहाँ पे दिख रहा है कि आप ना अगर मैरिड हो तो इस मैरिज में आप बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से जो है एफ़र्ट लगा रहे हो, लेकिन अगला जो बंदा है वो एफ़र्ट नहीं लगा रहा है इस रिलेशनशिप में, जिस वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कुछ पास्ट के कुछ इश्यूज़ हैं जो या तो आप ओवरथिंक कर रहे हो या फिर आपके पर्सन ओवरथिंक कर रहे हैं, और जिसकी वजह से ना इस ओवरथिंकिंग के चक्कर में आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो रहा है। आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि आपके रिलेशनशिप में आपको क्या करना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस ओवरथिंकिंग ओनली, और कोई भी बात नहीं है, जस्ट बिकॉज आपका ओवरथिंकिंग की वजह से ये इश्यूज़ मुझे दिख रहे हैं।
आप इस हफ्ते थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हुए दिखाई दे रहे हो, ज़्यादा प्रेशराइज फील कर रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोगों की प्लीज़ मदद लीजिए। जो लोग आपको मदद करना चाहते हैं, प्लीज़ उन लोगों की आपको मदद लेने की सलाह दी जा रही है। ओके, एंड आपके लिए गाइडेंस ये भी है दैट अपने स्केड्यूल को एंड अपने प्रायोरिटीज़ को अच्छे से जो है मैपिंग कीजिए, किस तरफ कब काम करना है, क्या करना है, उस चीज़ पे आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए, रादर देन कि अभी ये भी करते हैं अभी वो भी करते हैं। ऐसा नहीं, एक दिन में पूरा टाइम टेबल बनाइए, क्या करना है और क्या नहीं करना है, कौन सी चीज़ प्रायोरिटाइज़ करनी है, कौन सी चीज़ अभी नहीं प्रायोरिटाइज़ करनी है। ओके, लेट्स सी आपके लिए रेमेडी के तौर पे क्या क्या चीज़ें इस हफ्ते आप कर सकते हो। सो टॉरस, आपके लिए एक और कार्ड है कि थोड़ा सा लेज़ीनेस को आपको टाटा बाय बाय करने का टाइम आ गया है। मन में कुछ लेज़ीनेस चल रहा है, जो प्लान आप करते हो वो उस हिसाब से नहीं चलेगा इस हफ्ते, तो प्लीज़ डोंट स्टार्ट एनीथिंग, वेट फॉर द राइट टाइम। अगर कुछ चीज़ों के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है तो उसको इस हफ्ते आप स्टार्ट मत करिए, थोड़ा वेट कर जाइए। रेमेडी के तौर पे आपको बोला जा रहा है कि अपने थर्ड आइज़ में यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा चंदन का तिलक लगा दें या हल्दी का तिलक लगा दें, कुमकुम भी लगा दें, तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। कोई येलो शेड आप पहन सकते हैं या फिर कोई लाइट कलर का कपड़ा इस हफ्ते आप जितना पहनोगे आपके लिए अच्छा माना जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। हाय जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, तो चलिए देखते हैं दैट ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। देखो मिथुन राशि, ये हफ्ता बेसिकली अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से देखूं तो ये हफ्ता बिगनिंग ऑफ द वीक में तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आपको जो प्रोजेक्ट्स में आप काम करना चाह रहे थे वो सारे प्रोजेक्ट्स में काम जो है सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है, सक्सेसफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ऑल्सो इस हफ्ते ना आप अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के पीछे रहोगे कि आप अगर पिछले कुछ टाइम में अगर आपका बिहेवियर बहुत अच्छा नहीं था तो इस हफ्ते आप कोशिश करोगे कि आपका बिहेवियर बहुत अच्छा हो, आप सबके साथ बहुत अच्छे से घुलो मिलो, तो इस पे ज़्यादा आपका जो है फोकस रहता हुआ दिखाई दे रहा है। और कुछ प्रमोशन के भी चांसेस है इस हफ्ते, तो डेफिनेटली कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आपका प्रमोशन हो रहा है कार्य क्षेत्र में, तो डेफिनेटली आपके प्रमोशंस के चांसेस बहुत दिख भी रहे हैं मुझे। एंड ऑल्सो मैं ये बोलूँगी कि कोई भी अगर पुराना ऐसा कोई कोई ऐसा काम है जो बहुत टाइम से पेंडिंग था, वो इस हफ्ते पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो थोड़ा सा आपको रुकना होगा इस हफ्ते, या फिर आपको बोला जा रहा है मंडे के टाइम में स्टार्ट मत करिए। ओके, कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं तो वहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि उनकी जो भी चीज़ें हैं कुछ कुछ पेंडिंग वर्क है, कुछ भी पेपर रिलेटेड वर्क है, कुछ पेपर में आपने सिग्नेचर करना है, कुछ ऐसी कुछ काम है, तो उस चीज़ को लेकर भी मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा अभी आपको टाइम देना पड़ सकता है। ओके, लेट्स सी नाउ इस हफ्ते आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स बोलते हैं जेमिनी। ओके, आपके लिए ना पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो जेमिनी, आपके लिए ये कार्ड बोल रहा है हेल्थ वाइज में मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा एंग्जाइटी अटैक हो सकता है, माइंड रिलेटेड, न्यूरो रिलेटेड इश्यूज़ आपको परेशान कर सकते हैं, एंग्जाइटी अटैक हो सकता है। थोड़ा सा अपने मेडिटेशन करिए सो दैट इस हफ्ते आपको ना फियर एंग्जाइटी वाली चीज़ें ना रहें। करियर वाइज मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप लोग सिंगर हो या कम्युनिकेशन फील्ड में कहीं पे HR PR का काम करते हो, वहाँ पे भी आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वोकल आर्टिस्ट हो या कुछ हो जेमिनी, तो आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा ये हफ्ता। एंड देखो फाइनेंसेस की बात करें तो इनकम आता हुआ दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियल कुछ नया आप स्टार्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। अगर आप रिलेशनशिप में हो किसी का साथ, तो रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कोई पर्सन है जो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। अगर सिंगल हो तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी है।
इस हफ्ते आप बहुत इमेजिनेटिव होते हुए दिखाई दे रहे हो। इमोशनली आप बहुत ओपन हो और थोड़े से इमेच्योर भी दिखाई दे रहे हो। मुझे गाइडेंस के तौर पे आपको बोला जा रहा है कि एक्सप्रेस योर फीलिंग्स एंड टेक अ मूव। अगर कोई ऐसी चीज़ें आप करना चाहते हो रिलेशनशिप में तो यू शुड टेक अ मूव दिस वीक। ओके, सो और भी आपके लिए रेमेडीज़ क्या आती हैं जेमिनी, वो देख लेते हैं। रेमेडी के तौर पे मुझे ये भी दिख रहा है कि देखो कुछ जगह पे ना कुछ चीटिंग डिसेप्शन एनर्जी दिखाई दे रहा है, तो उन सब चीज़ों से थोड़ा बच के रहिए। अवॉइड वेयरिंग ऑरेंज और रेड और ऑरेंज कलर आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा इस हफ्ते, तो हो सके तो प्लीज़ आप अवॉइड करिएगा इसको पहनना। और कोई भी दाल आप अगर अपने मंदिर में कहीं पे बाहर जाके डोनेट कर सकते हो, गरीबों में बांट सकते हो। लेट्स से आप मंदिर नहीं जाते हो तो गरीबों में भी आप दाल बांट सकते हो। आपके लिए ऑरेंज कलर का जो मसूर दाल है अगर वो आप दान करते हो तो अच्छा माना जाएगा। और अगर आपका सेहत अच्छा है तो आप ब्लड डोनेशंस में भी जा सकते हो, जो ब्लड डोनेशंस कैंप होते हैं, इफ़ यू आर ओके हेल्दी। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैंसर यानी कि कर्क राशि। हाय कर्क राशि यानी कि कैंसर, तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। देखो कैंसर, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा सोशल गैदरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। सोशली आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे। पार्टनरशिप में प्रॉफिट्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, तो वहाँ पे प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑल्सो मैं ये बोलूँगी कि कोई फीमेल स्टाफ अगर आपके ऑफिस में काम कर रहे हैं तो उनके तरफ से आपको बहुत सारा सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान देना है वो ये है कि थोड़ा सा पूजा पाठ में अगर कमी रह गई है या आप स्पिरिचुअल नहीं हो रहे हो तो वहाँ पे थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। कोई बहुत ही कीमती सामान आपका खो सकता है तो थोड़ा सा अपने कीमती सामान को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए अपने कीमती का सामान का। मैरिटल रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा टेंशन का माहौल दिखाई दे रहा है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए रिश्तों का। ब्लड रिलेटेड इश्यूज भी हो सकता है। मैं आपको ये बोलूँगी कि सुबह उठ के अगर आप लॉर्ड शिवा को पानी देंगे मंदिर में जाके आपके लिए अच्छा रहेगा। सोमवार को अगर आप ये करोगे तो बहुत अच्छा आपके लिए शुभ माना जाएगा। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो कि टैरो क्या बोलते हैं आपके लिए कैंसर। लेट्स सी, देखो कैंसर आपके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, वाटर की साइन है। देखो हर चीज़ ना आपको थोड़ा सा सोच समझ के इस हफ्ते करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी इम्बैलेंसेस हो सकती है। बहुत ज़्यादा आप अपने घर वालों के साथ अटैच रहते हो तो इसलिए कुछ मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके फैमिली के रिलेशनशिप्स भी थोड़े से बिगड़ते हुए इस हफ्ते आपको दिख सकते हैं। तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट से आपको हटना है। हेल्थ वाइज मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा थायराइड या डेंटल इश्यूज़ है, कोई ओबेसिटी मोटापा है, कुछ थायराइड से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है या फिर कंसल्ट करने की ज़रूरत हो सकती है। करियर वाइज में मैं देख रही हूँ कि जो लोग स्पिरिचुअल लोग हैं, अगर आप लोग टैरो रीडर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं और आपका सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह में यूट्यूब में आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो इस हफ्ते, तो स्पिरिचुअलिटी के जितने भी करियर आपने लिए हैं, अगर आप ऑकल्ट साइंस में हो तो वहाँ पे मुझे आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। फाइनेंसेस की बात करें तो फाइनेंसेस में कैश फ्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है इस हफ्ते। आपको इनकम बहुत अच्छी मिलेगी बिज़नेस से, आप जो भी अपना काम करते हो उससे पैसा आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप की तो आप कुछ नया स्टेप लेना चाहते हो रिलेशनशिप में। मे बी आप बहुत टाइम से किसी को डेट कर रहे हो, अब आप चाहते हो कि ये पर्सन आपसे शादी कर ले, तो वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना आप इस पर्टिकुलर पर्सन से, बिकॉज हो सकता है कि ये पर्सन पूरी तरह से आपको वैसे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ना दे। लेट्स सी आपके लिए रेमेडी क्या होती हुई दिखाई दे रही है।
कैंसर आपके लिए ना एक और कार्ड है, आपकी करियर में विक्ट्री होगी। रेमेडी के तौर पे मैं बोलूँगी कोई वाइट कलर का शेड इस हफ्ते या कोई पिंक कलर का शेड आप पहन सकते हो। परफ्यूम यूज़ कर सकते हो शुक्र को अट्रैक्ट करने के लिए। और आपको ये भी बोलूँगी कि इस हफ्ते प्रमोशन होने के बहुत ज़्यादा आपको चांसेस हैं। फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं सोशल मीडिया में। मुझे सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा लग रहा है, ऐसा हो सकता है कि यूट्यूब में अगर आप एक यूट्यूबर हो लेट्स से, और आप एक स्पिरिचुअल यूट्यूबर हो, यानी कि स्पिरिचुअल हीलिंग्स देते हो, यूट्यूब में वीडियोस बनाते हो, टैरो रीडिंग्स करते हो, तो वहाँ पे भी इस हफ्ते बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। तो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लियो यानी कि सिंह राशि। हाय लियो यानी कि सिंह राशि। तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो देखो लियो, इस हफ्ते अगर मैं बात करूँ आपके एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन की, तो इस हफ्ते आपका पॉपुलैरिटी, आपका रेपुटेशन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। बाय द वे हैप्पी बर्थडे ऑल्सो, जिन जिन लोगों का लियोस का बर्थडे है उनके लिए आई विश अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू गाइस। और ये भी बोल रही हूँ कि आपको बोला जा रहा है अगर आपके आसपास के कुछ बड़े बुज़ुर्ग आपको कुछ एडवाइस देंगे इस हफ्ते, तो प्लीज़ उनकी एडवाइस ज़रूर सुनिएगा, बिकॉज़ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहने वाला है। ओके, एंड ऑल्सो ये हफ्ता ना कुछ बहुत बड़े इवेंट में आप कहीं पे जा सकते हो। मैं मोस्टली देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रिलीजियस हो रहे हो, तो वहाँ पे आपका ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा आपका ध्यान पूजा पाठ में ज़्यादा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा पूजा पाठ में आप देते हुए दिखाई दे रहे हो। सैटरडे आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जिन चीज़ों का आपको ध्यान देना है वो ये है कि कुछ बहुत ही क्लोज़ रिलेटिव्स के साथ आपकी एक झड़प हो सकती है, लड़ाई हो सकती है। आपको आपकी मदर का ध्यान देना है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप हो तो वहाँ पे कुछ चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ सकता है। दुर्गा चालीसा का पाठ जो है आप इस हफ्ते कर सकते हो, आपके लिए अच्छा माना जाएगा। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो और लियो दैट ये हफ्ता आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, एक्स्ट्रा प्रेडिक्शन क्या है टैरो से। ओके, सो लियो आपके लिए कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखो सबसे पहले ना मैं आपको ये बोलूँगी कि हेल्थ वाइज में आपके लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड आ रहा है, बट थोड़ा सा हार्ट और स्टमक और बोन्स से मुझे इश्यूज दिखाई दे रहा है। ऐसा हो रहा है कि शायद कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका थोड़ा सा बढ़ गया होगा, तो कीप अ चेक ऑन दैट। बाकी स्टमक रिलेटेड अगर GERD है, रिफ्लेक्स की इश्यूज़ हैं, वो कुछ प्रॉब्लम है, तो वो आपका कंटिन्यू इस हफ्ते आपको परेशान करता रहेगा। पानी खूब पीजिए। ओके, और बोन्स को लेकर मैं ये बोलूँगी कि थोड़ी हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस अपने घर पे, स्ट्रेचिंग वगैरह अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए, आपके लिए अच्छा माना जाएगा। ओके, किसी के लिए गुस्सा मत करिए। किसी का एंगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा पनप रहा है और जिसकी वजह से हमें एसिडिटी, रिफ्लक्स, ये सब चीज़ें होती हैं। इसके पीछे मेन कारण होता है हमारा किसी के प्रति गुस्सा करना, आक्रोश होना, उनकी तरफ ध्यान ना देना और उनको गलत बुरा भला बोलना। तो अगर ऐसा कुछ भी है निकाल दीजिए। ओके, थोड़ा डिटॉक्स करिए। ओके, करियर वाइज मैं बोलूँगी कि आप गवर्नमेंट रिलेटेड कोई जॉब वगैरह कर सकते हो। एडमिन में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस हफ्ते। फाइनेंसेस, बैंक बैलेंस अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखो रिलेशनशिप की बात करें तो आप कुछ नया स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो एस ऑफ वॉन्ड से। तो कुछ नए लोगों के साथ आप जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत एक्साइटेड हो। आप अपने बारे में ज़्यादा सोचोगे कि नए रिश्ता बनेगा, बट पहले अपना ध्यान दे देते हैं। अपने बारे में आप थोड़ा सा ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, आपको बोला जा रहा है कि कुछ फिज़िकल एफर्ट्स आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आप बीच बीच में थोड़ा सा लेज़ी फील करो, है ना। तो आपके लिए रेमेडी क्या होगा इस हफ्ते लियो, एक बार देख लेते हैं। आपके लिए रेमेडी के तौर पे ये है दैट थोड़ा सा रेड या ऑरेंज अगर इस हफ्ते आप पहन सकते हैं ना, आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। हनुमान चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं, रिसाइड हनुमान चालीसा।
और मंकीज़ यानी कि बंदरों को कुछ खाना वगैरह अगर आप देख सकते हैं, केला वगैरह, तो वो भी अच्छा माना जाएगा। कहीं आसपास बंदर आपको दिख गए हैं तो ज़रूर उनको फीड करिएगा। अपने ब्रदर यानी कि अपने बड़े भाई को डिसरिस्पेक्ट मत करिएगा, इस हफ्ते आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। ओके, देखो सक्सेस मिल रहा है बिकॉज कार्ड देखो डे ऑफ अचीवमेंट्स का कार्ड आया है, तो बहुत सक्सेस मिल रहा है इस हफ्ते। जो जो चीज़ें चाहिए वो सब चीज़ें आपको मिल रही है, बट लेकिन ग्रैटिट्यूड करना ज़रूरी है। अगर जब हमें सक्सेस मिलता है तो हम ग्रैटिट्यूड अक्सर करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू लियोस। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कन्या राशि, वर्गो। हाय वर्गोस यानी कि कन्या राशि। तो चलिए देखते हैं दैट ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, सो चैनल में न्यू है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखो कन्या राशि, स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपके लिए बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। कोई प्लान आप करने कुछ प्लान आप करने वाले हो टू गिफ्ट योर पार्टनर। अगर आपका पार्टनर का आसपास बर्थडे है तो वो मुझे दिख रहा है कि आप कुछ पार्टनर को कुछ गिफ्ट्स खरीद के देते हुए इस हफ्ते दिखाई दे रहे हो। बहुत ज़्यादा आपका मन है पार्टनर की सेवा करना, पार्टनर के साथ रहना, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है, प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है। ऑल्सो ऐसा लग रहा है कि आप कुछ कोई इवेंट में जाते हुए इस हफ्ते दिखाई दोगे। आपका जो बिहेवियर रहेगा बड़ों के प्रति वो बहुत अच्छा सम्मानित दिखाई दे रहा है। लोग आपसे बहुत खुश रहेंगे आपके बिहेवियर को देखकर। ऑल्सो जिन चीज़ों का आपको ध्यान देना है वो ये है कि थोड़ा सा आपको कफ रिलेटेड चीज़ें हो सकती है, थ्रोट चक्र आपका थोड़ा ब्लॉक हो सकता है, तो प्लीज़ हो सके तो थोड़ा सा गर्म पानी या ऐसे कुछ अपने इलाज, जो भी सर्दी खांसी साइनस की इश्यूज़ हैं तो उसको आप ठीक कर सकते हो। ओके, आपको बोला जा रहा है कि इस हफ्ते कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट काम हो सकता है कार्य क्षेत्र में। थोड़ा सा बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजंस हो सकते हैं जो आपको लेने पड़ सकते हैं। इस टाइम इस वीक में ट्रैवल अगर आप ना करो तो बेटर होगा, बिकॉज ट्रैवल आपके लिए इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला है। तो ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार इनका मंत्रा एक माला आप कर सकते हो। ओके, सो लेट्स सी फ्रॉम द टैरो आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं या क्या प्रेडिक्शंस हैं कन्या राशि इस हफ्ते। ओके, सो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखो आपके लिए हेल्थ वाइज में ये बोलूँगी कि कुछ अगर कुछ आपको एलिमेंट है, कोई इशू है, हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि पुराने अगर कुछ ट्रीटमेंट ले रहे हो उनको भूल के आपको एक ट्रीटमेंट चेंज करनी चाहिए अपनी हेल्थ में। अगर कुछ इशू चल रहा है, चेंज द डॉक्टर, चेंज द ट्रीटमेंट, आपके लिए बेटर माना जाएगा। करियर वाइज मुझे दिखाई दे रहा है थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं वर्क लाइफ में, उससे आपको बचना है। आर्ग्यूमेंट्स आपके जॉब अपॉर्चुनिटी में हो सकते हैं, आपके बिजनेस में भी हो सकते हैं, तो उस तरीके के लोगों से आपको अपने आप को इस हफ्ते थोड़ा सा दूर रहना है। ओके, अगर मैं बात करूँ फाइनेंसेस की, थोड़े से अप्स डाउन्स हो सकते हैं, थोड़ा सेविंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है इस हफ्ते। अगर मैं बोलूँ रिलेशनशिप के बारे में, तो रिलेशनशिप में मुझे कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। आप थोड़ा सा इरिटेटेड इस हफ्ते फील कर सकते हो, लोगों की बात आपको बुरा लग सकती है, थोड़ा गुस्सा आपका आगे बढ़ सकता है। गाइडेंस है कि टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ, अपने लिए प्लीज़ खड़े रहिए, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। किसी भी तरीके का अगर लड़ाई झगड़ा चल रहा है वहाँ से हट जाइए। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर मत कीजिए, आपको ये बोला जा रहा है। आप अलग हो, दूसरे अलग हैं, कुछ इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, कुछ डिसएग्रीमेंट चल रही है, तो यूनिवर्स को बोलिए, ना कि आप अंदर ही अंदर खुद ब खुद इस चीज़ को सॉल्व करने का सोचते रहो। लेट्स सी रेमेडी के तौर पे कन्या राशि आपके लिए क्या रेमेडीज़ आती हैं। कन्या राशि आपके लिए कार्ड है डे ऑफ फ्रेश एनर्जी। देखो रेमेडी के तौर पे आपको बोला जा रहा है कि सुबह उठ के अगर आप दूध पियोगे आपके लिए अच्छा माना जाएगा, या फिर दूध आप दान भी कर सकते हो, आपके लिए अच्छा माना जाएगा। आपको ये भी बोला जा रहा है कि अपने कोई आपके मदर हैं या आपकी कोई ओल्ड आंट है, अगर उनकी आप एडवाइस और ब्लेसिंग्स लेते हो आप तरक्की कर सकते हो। वाइट कलर या फिर कोई लाइट कलर अगर इस हफ्ते आप पहनोगे तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा।
ऑल्सो आपको बोला जा रहा है शिवलिंग पे आप जल चढ़ा सकते हैं, आपके लिए गुड लक माना जाएगा। कोई टारगेट अगर आपने नहीं किया है, फोकस नहीं, आप टारगेट से हट रहे हो, तो क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल आती है, वो आप ज़रूर राइट साइड में अपना पहनिए, आपके लिए बेटर माना जाएगा। क्लैरिटी मिलेगा, विजडम मिलेगा और फोकस भी बना रहेगा। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लिब्रा यानी कि तुला राशि। हाई तुला राशि यानी कि लिब्रा। तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो देखो तुला राशि इस हफ्ते ना, जो मैं देख रही हूँ कि पुराने अगर कुछ बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट्स थे आपके, वो इस हफ्ते आपको आपके स्टार्ट हो सकते हैं, उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकता है। एंड ऑल्सो चांसेस है कि एकदम से ना बिज़नेस में आपका सडन ग्रोथ हो जाए। अगर बहुत टाइम से बिज़नेस में ग्रोथ नहीं हो रहा था, तो ऑल ऑफ अ सडन इस हफ्ते आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है इस हफ्ते। आप बहुत सारे लोगों के साथ बैठ के काम कर सकते हो। ओके, जिन चीज़ों का आपको ध्यान देना है वो ये है कि वर्क लाइफ में थोड़ा सा उतार चढ़ाव इस हफ्ते आपको देखने को मिल सकता है। आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है सेल्फ डिसिप्लिन लाना। इस हफ्ते जितना डिसिप्लिन रहोगे, जितना सेल्फ डिसिप्लिन में अपना काम करोगे, उतना ही सक्सेस आपके हाथों मिलेगा। ओके, आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपका कहीं ध्यान जा रहा है, तो प्लीज़ उन चैलेंजेस से आपको गुजरना पड़ेगा। प्लीज़ भगवान से क्षमा प्राप्त होके आप जो है अपनी लाइफ को दूसरी तरीके से जीने की कोशिश करिए। अगर कोई अनरिजॉल्व्ड बिजनेस है, कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसका आगे बढ़ना नामुमकिन है, नहीं रह पाओगे उनके साथ, तो फिर प्लीज़ चैप्टर को क्लोज़ करके ही आप जो है दूसरी अपनी लव लाइफ स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने चैप्टर क्लोज़ नहीं किया है और आप ऑलरेडी मैरिड हो, तो इन दैट केस आपको पहले कम्प्लीटली एक रिलेशनशिप ख़त्म करना है एंड देन यू हैव टू गो टू योर नेक्स्ट चैप्टर। ओके, आपके लिए बेनिफिशियल ये होगा कि अगर आप सरसों का तेल शनिवार को कहीं पे दान दक्षिणा करें, किसी को दे दे एक पैकेट, तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस एंड प्रेडिक्शंस आ रहे हैं लिब्रा। ओके, सो लिब्रा वाओ, आपके लिए कार्ड है द सन की एनर्जी। ओके, गुस्सा नहीं करना है इस हफ्ते, आपने कुछ भी हो जाए। देखो हेल्थ वाइज में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी ना रिकवरी हो रही है। बहुत टाइम से आप कोई शायद आईज से रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहा था, बोन्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस हफ्ते आपको बेटर दिखाई देगा कि वो चीज़ें रिकवर हो रही है। जिस तरीके से पहले था, अब आपको बहुत पता चलेगा कि यस ये चीज़ें इम्प्रूव हो रही है। करियर वाइज में मुझे दिखाई दे रहा है प्रमोशन हो सकता है, आपको सीनियर लेवल की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। अगर आप बहुत टाइम से जॉब सर्च कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको सीनियर लेवल की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। मतलब अब आप उस लेवल पे काम नहीं करोगे जैसे आप पहले करते थे। ओके, फाइनेंसेस की बात करें तो येस यू आर गेटिंग हाई स्टेटस, कैश फ्लो हो रही है, पैसे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही, फाइनेंसेस है आपके पास। ओके, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो थोड़ा सा ना मैं ये बोलूँगी कि पार्टनर के साथ ना ट्रैवल करो साथ में। अगर बहुत टाइम से रिलेशनशिप में आप लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हो, पार्टनर को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, तो पार्टनर को ऐसा फील हो सकता है कि आप उनको अकेला छोड़ रहे हो। बच्चों के साथ, अगर बच्चे हैं तो बच्चों के साथ कहीं ऐसे आसपास घूमने चले जाओ, आपके लिए ही अच्छा रहेगा। ईगो को बीच में मत लाइए, मैं क्यों जाऊँ, मैं रिलेशनशिप क्यों ठीक करूँ, उसको करना चाहिए, वो ही सब करें, ये सब नहीं करो। ओके, डोंट लेट ईगो ओवर रूल यू, एन्जॉय योर गुड टाइम। ईगो हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देती है, तो ईगो को मत लाइएगा बीच में। लेट्स सी रेमेडी के तौर पे लिब्रा आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी रेमेडी क्या आ रही है आपके लिए। देखो रेमेडी के तौर पे डे ऑफ सेविंग्स का कार्ड आया है यहाँ पे।
देखो भैरव मंदिर आता है कोई आसपास अगर आपके, तो वहाँ पे ज़रूर नारियल चढ़ाइए फॉर फाइनेंसेस। कोई भी कलर आप पहन सकते हो आपका मनपसंद इस हफ्ते। आपको अपने जो स्वीपर होते हैं, जो आसपास आपके हेल्पर्स होते हैं, उनकी मदद आप ले सकते हो, उनकी ब्लेसिंग्स आप ले सकते हो। आपको बोला जा रहा है किसी को चीट मत करिए। अभी भी बार बार चीटिंग वाला मैसेज आ रहा है लिब्रा, अगर कर रहे हो तो डोंट डू इट, ओके। कोई जल्दबाजी में इन्वेस्ट करना है इधर उधर, ये डिसीशंस मत लीजिएगा, ओके। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू लिब्रा। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। हाय वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो। तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा स्कॉर्पियो। वेल स्कॉर्पियो, ये हफ्ता आपको बोला जा रहा है कि दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा बिज़नेस के कोई डिसीशंस अगर आपने छोड़ रखे हैं तो वो अच्छा नहीं रहेगा। अगर बिज़नेस करते हैं, कुछ अपना खुद का काम करते हैं, तो दूसरों के ऊपर प्लीज़ अपना बिज़नेस जो है छोड़िए मत। पूरी तरह से विश्वास करना सही नहीं रहेगा, ओके। आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए इस हफ्ते, और स्पिरिचुअलिटी की लाइन में जाते जाते आपको एहसास होगा कि यू आर चेंजिंग योरसेल्फ। मतलब आप जो पहले थे अब वो वैसे नहीं रहे हो, आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आ गए हैं, ओके। आपको बोला जा रहा है कि आप अगर आईटी में हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ये हफ्ता रहता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे आपको लेकर, आपको देखते ही लोगों के, मतलब जो लोग सिंगल स्कॉर्पियो उनके लिए बोलूँगी कि लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे आपको देखते ही। जिन चीज़ों का आपको ध्यान देना है वो है कि कोई भी कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम टॉपिक घर में है या कोई और जगह कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो प्लीज़ उनको इग्नोर करिए, उन पे मत पड़िए, आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। और आपको आपके जो ऑफिस में कुछ लोग हैं ना आसपास, वो थोड़ा सा अपने बिहेवियर से आपको परेशान कर सकते हैं। मतलब उनके बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगेगा यार ये कैसे बात कर रहे हैं, इनका पूरी तरह से बिहेवियर ही आपकी तरफ चेंज हो रहा है, रिस्पेक्ट से बात नहीं कर रहे, तो वो थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप थोड़े से अपसेट हो सकते हो क्योंकि कोई बहुत ही क्लोज पर्सन आपसे बहुत ही बुरी तरह से इस हफ्ते बिहेव करेंगे, जिसका असर आप में देखा जाएगा। आपके लिए रेमेडी के तौर पे ये होगा कि आप अगर शिव जी का पाठ करें, शिव चालीसा करें तो बहुत अच्छा रहेगा, ओके। सो लेट्स सी कि टैरो से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं स्कॉर्पियो। हो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है स्कॉर्पियो आपके लिए। देखो हेल्थ में मैं बोलूँगी बहुत पॉजिटिव है, बट लेकिन थोड़ा सा थ्रोट या फिर यूरिनरी इन्फेक्शन यूटीआई से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं तो वो थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है इस हफ्ते। करियर वाइज में मैं देख रही हूँ कि अगर आप फैशन इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, ग्लैमर वर्ल्ड, ज्वेलरी वर्ल्ड, या आपका खुद का कुछ बिजनेस है ज्वेलरी का, वहाँ पे बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम, ओके। फाइनेंसेस की बात करें तो वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इनकम आती हुई दिखाई दे रही है। प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं तो वो जो हैं आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ रिलेशंस की, तो रिलेशन में मुझे दिख रहा है कि आपके जो बच्चे हैं यानी कि डॉटर है या सन है, वो आपसे बहुत खुश रहेंगे, वो आपकी बहुत केयर करते हुए इस हफ्ते दिखाई देंगे। आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा ना पार्टनर की केयर करिए, एक केयर गिविंग एटीट्यूड, आप मन से भी इस हफ्ते बहुत ज़्यादा केयर गिविंग एटीट्यूड में रहने वाले हो। लेकिन आपके लिए प्रॉब्लम ये है कि आप पास्ट रिलेशनशिप्स या पास्ट के कुछ ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो वहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा पार्टनर के साथ एंजॉय कीजिए। पास्ट में क्या हुआ था नहीं हुआ था उसके बारे में इतना मत सोचिए, ओके। नाउ लेट्स सी आपके लिए रेमेडीज़ क्या आती है स्कॉर्पियो। ओके, सो स्कॉर्पियो आपके लिए है डे ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंसेस।
आपको बोला जा रहा है ब्लू ब्लैक कलर बिल्कुल अवॉइड करिए इस हफ्ते। हो सके तो अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो वेजिटेरियन रहिए इस हफ्ते, ओनली फॉर दिस वीक। और अपने जो आपके आसपास जो लोग हैं जो आपको मदद करते हैं, आपके सर्वेंट्स हो गए हैं या फिर लेबर क्लास के कुछ लोग हैं, तो उन लोगों के लिए आप कुछ मदद कर सकते हैं। उनके लिए आप कुछ कुछ बना सकते हैं और उनको दान दे सकते हैं, दान दक्षिणा कर सकते हैं, वो अच्छा रहेगा। आपको ये बोला जा रहा है माइंड विल बी डिस्टर्ब, डोंट एस्केप फ्रॉम सिचुएशंस टुडे। थोड़ा सा माइंड इस हफ्ते डिस्टर्ब रह सकता है, बट लेकिन आप अपने ऊपर काम करेंगे तो माइंड आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। जैसे कि अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपनी पास्ट ट्रॉमास की हीलिंग्स करेंगे, तो आप आई एम श्योर, आई एम गारंटिंग कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आप इस चीज़ को अवॉइड करेंगे और बोलेंगे नहीं भाई भगवान भरोसे देखते हैं क्या होता है, तो तब चीज़ें नहीं सुधरेगी। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ धनु यानी कि सजिटेरियस। हेलो सजिटेरियस यानी कि धनु राशि। तो चलिए देखते हैं यह हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। देखो धनु राशि, ये हफ्ता ना मैं देख रही हूँ कि आपके कुछ कार्य क्षेत्र में अगर कुछ आपके काम रह गए थे अधूरे, वो इस हफ्ते आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत पॉजिटिव रहता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके रिलेशंस जो है अपने भाई बहनों के साथ, वो भी बहुत ज़्यादा कॉर्डियल दिखाई दे रहा है। ओके, देखो मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता ना वर्क लाइफ में बहुत अच्छा रहेगा। आपका वर्क फील्ड में आपको बहुत काम करने का अवसर मिलेगा। अगर बिज़नेस है, अगर आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, तो डेफिनेटली वहाँ पे आपका कार्य क्षेत्र बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बोला जा रहा है इस हफ्ते थोड़ा सा पार्टनर के साथ चीज़ें बन नहीं पाएगी। पार्टनर के साथ थोड़ा रिश्ता खट्टा खट्टा सा रहेगा, अच्छा नहीं लगेगा आपको। थोड़ा सा जो बोल रहे हो ना सजिटेरियस, किसी को अगर पार्टनर को कुछ बोल रहे हो तो वो थोड़ा सोच समझ के आपको, यू हैव टू चूज़ योर वर्ड्स केयरफुली बिफोर स्पीकिंग टू योर पार्टनर। आप अपने पार्टनर को अगर कुछ बात भी कर रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के आपको बात करना होगा, क्योंकि हो सकता है आप ही के वर्ड्स आप ही पे अटैक कर दे, तो उस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगर बिज़नेस कर रहे हो तो इमोशंस का कोई गेम नहीं है। बिज़नेस मतलब बिज़नेस, उसमें आप इमोशनल नहीं हो सकते हो कि मैंने बिज़नेस किया तो चलो इमोशनल हो जाते हैं, इसके लिए कर देते हैं, फ्री में ले ले मेरे से ज्वेलरी, फ्री में ऐसे करने, नहीं ऐसे नहीं करना। अगर बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस करो पूरी तरह से प्रॉपरली। ओके, और रियल एस्टेट में अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ चीज़ों में काम कर रहे हो या प्रॉपर्टी को लेकर कुछ आपने डिसीजन लेना है, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान से बात करना आना चाहिए। ओके, लॉर्ड शिवा की पूजा आप कर सकते हैं इस हफ्ते। लेट्स सी कि टैरो के थ्रू क्या प्रेडिक्शंस आ रहे हैं सजिटेरियस आपके लिए। वाओ, दिस इज़ योर एनर्जी ओनली। क्या बात है सजिटेरियस। देखो ऐसा हेल्थ वाइज मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा डाइजेशन इशू हो सकता है। स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर आपकी है तो वो आपको परेशान कर सकती है इस हफ्ते। करियर में मैं बोलूँगी मार्केटिंग फील्ड में बहुत सक्सेसफुल मिल रहा है। पब्लिशिंग, अगर आप सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हो तो वहाँ पे आपका बहुत नाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनेंसेस की बात करें तो फाइनेंसेस में आप सेविंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। जो सेविंग कर रहे हो उसके आपको रिटर्न्स भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं बात करूँ आपके रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में केयरिंग, पेशेंस आप लव में बनाए रख रहे हो। ओनली थिंग इज़ कि पार्टनर के साथ थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो सकता है, तो उस आर्ग्यूमेंट से आपको बचना है। गाइडेंस आपको बोला जा रहा है कि सक्सेस विल कम विद पेशेंस ओनली, सो रिमेन काम। थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, जल्दबाजी में फैसला नहीं करना है, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा। रेमेडी के तौर पे देख लेते हैं सजिटेरियस इस हफ्ते आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो सक्सेस सक्सेस सक्सेस। देखो रेमेडी के तौर पे बोला जा रहा है कोई ब्राइट कलर आप इस हफ्ते पहन सकते हो, आपके लिए अच्छा माना जाएगा। और सूर्य देवता को थोड़ा सा गुड़ डाल के अगर जल चढ़ाओ रोज़ सुबह तो अच्छा माना जाएगा। अपने फादर से आप ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, या फादर की अगर कोई फ़ोटो है, अगर फादर आपके साथ नहीं है तो उनकी फ़ोटो देख के भी उनकी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं आप। ओके, आपको ग्रोथ मिलेगा, कंफर्ट मिलेगा, लग्जरी मिलेगा,
फादर साइड की फैमिली जो पैसा आपके लिए है वो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। हाय कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। देखो कैप्रिकॉर्न, ये हफ्ता बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ डिसीशंस इम्पॉर्टेंट हैं जो आप इस हफ्ते लेते हुए दिखाई दे रहे हो, जो आपके भविष्य के लिए यानी कि फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपना बिज़नेस में, अगर आप लोग बिज़नेस करते हो तो बिज़नेस में आप कुछ सेट रूल और पैटर्न सेट कर रहे हो कि ये हमारा रूल है, इसके ऊपर हमने, इसके अंदर हमने काम करना है, इसके आजू बाजू हमने काम नहीं करना है। अगर स्ट्रेट सेंटर में कोई रूल है तो वहीं हमने उसके ऊपर काम करना है। तो इस चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाले हो इस हफ्ते और कुछ बड़े डिसीजंस आप ले सकते हो। ओके, आपको कुछ गिफ्ट्स मिल सकते हैं अपने भाई बहनों से इस हफ्ते, हो सकता है बिकॉज ऑफ रक्षाबंधन जो था, मे बी वो गिफ्ट्स आप एंजॉय कर रहे हो। जिन चीज़ों का आपको ध्यान देना है वो ये है कि जो आप सोचोगे इस हफ्ते वो सच नहीं होगा, यानी कि आप थोड़े से ओवर थिंकिंग में जा सकते हो, थोड़ा ओवर एनालाइजिंग में आप जा सकते हो। तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा ओवर थिंकिंग मत करिए, हो सके तो थोड़ा सा मेडिटेशन करिए सो दैट आप ओवर थिंक ना करो सिचुएशन को और हैंडल कर लो सही से। ओके, अगर आपको बॉडी में कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है किसी भी प्रकार का, अगर बॉडी में कोई पेन हो रहा है, कोई ऐसा आपको लग रहा है इंट्यूटिवली कि आपकी चीज़ें सही नहीं चल रही, लाइक कभी कभी आपको चक्कर आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, डॉक्टर का सलाह ज़रूर लीजिएगा। ओके, ब्राह्मणों को आप लोग खाना खिला सकते हो संडे के दिन, रविवार वाले दिन आपके लिए अच्छा माना जाएगा। नाउ लेट्स सी कि टैरो से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। देखो आपके लिए कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। हेल्थ वाइज मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा ना ट्रीटमेंट चेंज करने की ज़रूरत है। मैंने अभी भी बोला, अगर आपको कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा है हेल्थ में, बॉडी में कुछ आपको ऐसा फील हो रहा है कि यू आर नॉट वेल, तो यू शुड गेट इट चेक, यू शुड चेंज योर ट्रीटमेंट। ओके, इफ़ नेसेसरी। करियर वाइज मुझे दिखाई दे रहा है, करियर में ना बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स दिखेंगे आपको इस हफ्ते। या तो आपके आसपास जो लोग हैं आपको आपसे जेलस हैं, आपके साथ compete करना चाहते हैं बात बात पे, तो आपको बुली भी कर सकते हैं, आपको बॉडी शेमिंग कर सकते हैं, आपके बारे में कुछ गलत बातें बोल सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इस हफ्ते कैप्रिकॉर्न देखने को मिलेगी। फाइनेंसेस की बात करें तो फाइनेंसेस में थोड़ा चीटिंग होने के चांसेस हैं। अगर आपने किसी को पैसा दे दिया, पैसा वापस नहीं मिलेगा, लॉस हो जाएगा पैसों का, तो पैसा लॉस इस हफ्ते दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान से किसी को पैसे देते टाइम आप सोच समझ के पैसा दीजिएगा। अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप की, तो यहाँ पे देख रही हूँ कि सेपरेशन वाली सिचुएशन आ रही है। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो, आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें सेम लेवल पे नहीं है और आप कुछ ऐसे एक्शन कर सकते हो, एग्रेशन में आकर थोड़े डोमिनेटिंग हो सकते हो और आप कुछ एक्शन कर सकते हो जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा और पार्टनर के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो कुछ डिसीजन हो सकता है, डिवोर्स तक सिचुएशन जा सकती है, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। और हाँ, मैं एक और बात बोल दूँ, रिलेशंस में कुछ लोग आपके पीठ पीछे बहुत धोखा भी कर रहे हैं, जिसका आपको लेटली मे बी बाय नेक्स्ट ईयर आपको पता चले, सन वाला जो ईयर है उसमें आपको पता चल सकता है। सो लेट्स सी कि रेमेडी के तौर पे क्या मैसेजेस हैं। सो आपके लिए मैसेज है डे टू टेक अ ब्रेक। ओके, थोड़ा ब्रेक लीजिए सब चीज़ों से, बिकॉज स्ट्रेस, प्रेशर बहुत ज़्यादा लोग आपसे बात करना चाहते हैं, बट मैं ये बोलूँगी कि आपको कम्युनिकेशन को अवॉइड करना चाहिए। रेमेडी के तौर पे बोलूँगी कि कोई भी आप ब्लू चीज़ अगर पहनोगे आपके लिए अच्छा रहेगा। लाइट ब्लू हो गया, डार्क ब्लू हो गया, कोई भी ब्लू शेड आपके लिए अच्छा रहेगा। बट परफ्यूम्स मत लगाइए इस टाइम में, परफ्यूम लगाना आपके लिए इस टाइम में सही नहीं रहेगा। रुद्र अभिषेक आप कर सकते हैं अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ, और लॉर्ड शिवा को प्लीज़ रुद्र अभिषेक के दौरान आप ज़रूर बोलिए दैट अगर कुछ गलती हुई है रिश्ते में तो चीज़ें ठीक करें, यूनिटी आए। ठीक है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन पनप रही है, रुद्र अभिषेक करना बहुत ज़रूरी है। ओके,
उससे आपको बहुत सारा ब्लेसिंग्स मिलेगा। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि। हाय कुंभ राशि यानी कि एक्वारियस। तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। देखिए ये हफ्ता अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट देखूं तो इस हफ्ते आप कुछ नया स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। यू विल गेट लॉट ऑफ सपोर्ट। आसपास जो भी लोग हैं आपको बहुत सपोर्ट करेंगे इस हफ्ते। आप उनके सपोर्ट से ना आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, एंड ऑल्सो मैं देख रही हूँ कि जिन लोगों का मैरिज बहुत टाइम से फिक्स नहीं हो रहा था, तो येस उन लोगों का मैरिज जो है फिक्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड मनी मैटर्स में भी बहुत ज़्यादा, प्रॉपर्टी मैटर्स में, व्हीकल, गाड़ी अगर कुछ ख़रीदना चाहते हो तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको लाभ दिख रहा है, आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। यू आर बाइंग समथिंग एब्सोल्युटली न्यू, और अगर आपने ख़रीद लिया है तो यू आर फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। ओके, आप अपने हेल्थ का कुछ ज़्यादा ही ध्यान दोगे एक्वारियस। ओके, जिन चीज़ों का आपको ध्यान देना है वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम है, एडमिन में अगर आप कहीं काम करते हो तो वहाँ पे थोड़े से आपको इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ें बहुत सही है। बट लेकिन मैं बोलूँगी कि इस हफ्ते ना आप आर्ग्यूमेंट मत करिए किसी के साथ। अगर इस हफ्ते आपके मन में ये आ रहा है कि आर्गुमेंट करना, लड़ाई करना है, कोई आपकी तरफ बढ़ के भी लड़ाई करने के लिए आते हैं, तो आप बिल्कुल दूर हो जाइए। बोलिए दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मैं लड़ाई नहीं करूँगी। सो लेट्स सी फ्रॉम द टैरो कि आप लोगों के लिए क्या देखो आपके लिए टैरो के थ्रू एक्वारियस क्या मैसेज आते हैं। लेट्स क्विकली चेक इन। ओके, सो वंडरफुल वंडरफुल एनर्जी, 3 ऑफ कप्स। कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है भाई इस हफ्ते। हेल्थ वाइज भी पॉजिटिव रहेगा। थोड़ा सा लिवर इश्यूज हो सकते हैं, फैटी लिवर या जो भी इस तरह की फैटी लिवर अगर आपको है एक्वारियस तो वो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है इस हफ्ते। फाइनेंसेस की बात करें वो थोड़ा सा परेशान कर सकता है एक्वारियस। अदरवाइज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको इंसेंटिव मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इस हफ्ते। अगर आप जॉब करते हो तो इंसेंटिव्स आपको मिलते हुए एक्वारियस। रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रहा है दैट आप पार्टनर के साथ कुछ डेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, पार्टनर के साथ एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। बट थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो वो थोड़ा सा आपको थर्ड पार्टी को लेके अगर एक्वारियस कोई इशू है तो वो प्रॉब्लम आपको दे सकता है। लेट्स सी नाउ कि रेमेडी के तौर पे क्या रहेगा आपका एक्वारियस। रेमेडीज क्या हो सकती है? आपको बोला जा रहा है दैट पिंक मैजेंटा, पिंक वाइट या बिल्कुल मिल्की वाइट कलर आप पहन सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड रिस्पेक्ट एंड केयर योर पार्टनर। अपनी पार्टनर की ज़रूर से रिस्पेक्ट कीजिए, और मीठा दही अगर हो सके तो इस हफ्ते ज़रूर खा के निकलिए। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ स्पाइसियन। हाय मीन राशि। तो चलिए देखते हैं कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है और कैसा रहेगा ये हफ्ता आप सबके लिए मीन राशि। लेट्स क्विकली चेक इन। ओके, सो मीन राशि आपके लिए कार्ड है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो देखो हेल्थ वाइज में मैं देख रही हूँ कि हेल्थ वाइज बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा केयरफुल रहोगे अपने हेल्थ को लेके। थोड़ा सा अल्सर वगैरह या इन्फेक्शन वगैरह आपको इस हफ्ते हो सकता है। करियर वाइज भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर आप जिम करियर बहुत अच्छा बनाते हो तो जिम में बहुत अच्छे आपके प्रॉफिट्स दिखाई दे रहे हैं। जिम मेंबरशिप लोग ले सकते हैं अगर आप जिम के ओनर हो, या फिर अगर आप कोई शेफ़ हो तो आपके लिए बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं। फाइनेंसेस की बात करें तो आपका इनकम अच्छा आता है ऑफ कोर्स, बिकॉज प्रॉफिट्स आएंगे फाइनेंसेस में तो अच्छा होता ही दिखाई दे रहा है। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो आप अपने पार्टनर की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करोगे, बहुत डीपली केयर करोगे उनकी। एंड दिस इज़ समबडी हु रियली लाइक्स यू, मतलब जो आपके बारे में केयर करते हैं। अगर आप उनको गलत समझ रहे हो देन ये टाइम है कि आप उनको कुछ प्रूव करो कि आप भी उनसे उतना ही प्यार करते हो, बिकॉज ऐसा मुझे दिख रहा है दैट यू आर गेटिंग व्हाट यू वांट। आपके लिए गाइडेंस ये है कि अपनी ब्लेसिंग्स को ग्रांटेड मत लीजिए और आगे बढ़ते जाइए। जो भी नया काम करना चाहते हो कर सकते हो, बट अपनी ब्लेसिंग्स का
आप अपनी ब्लेसिंग्स को ग्रांटेड मत लीजिए, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी फाइन विथ यू। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू फॉर दिस वीक। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।